हम लोग पिछले टॉपिक में देखें व्यू बनाने का। व्यू बनाते समय एक एडिशनल ऑप्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, व्यू विथ चेक ऑप्शन कर सकते हैं। विथ व्यू जब हम लोग बनाते हैं तो व्यू के थ्रू डेटा निकाल सकते हैं, तो व्यू के थ्रू डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी। अब मान लो कि व्यू बनाते समय तुम वेयर क्लॉज यूज करो। वेयर में क्या होता है, टेबल से डेटा फिल्टर होकर आता है। लेकिन अगर अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग वैसे डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं जो डेटा हमको देख नहीं रहा, मतलब फिल्टर होकर आ रहा है, जो छूट गया डेटा, जो वेयर क्लॉज के चलते नहीं आया, उसको भी बाय डिफॉल्ट आप व्यू के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैसा रिकॉर्ड जो वेयर क्लॉज से फिल्टर होकर हमको नहीं दिख रहा है, या यूजर इसको व्यू दिए उसको नहीं दिख, वो उसको चेंज या डिलीट ना कर पाए, तो हम लोग क्या लगाते हैं, विथ चेक ऑप्शन। तो व्हेन यू क्रिएट अ व्यू विथ वेयर कंडीशन, एसक्यूएल सर्वर लेट यू इन क्लॉज विथ चेक ऑप्शन। तो बोला क्या है कि अगर आप कभी भी कोई भी ऐसा व्यू बना रहे हैं जिसमें क्वेरी में वेयर है, तो वहां पे आपको क्या लगाना चाहिए, विथ चेक ऑप्शन लगाना चाहिए। क्यों? दिस इंश्योर दैट एनी इंसर्ट और अपडेट परफॉर्म थ्रू द व्यू कैन नॉट रिजल्ट इनटू रो दैट डू नॉट सेटिस्फाई द व्यू व्यूज वेयर कंडीशन। तो बोला क्या है कि इससे ये फायदा होता है विथ चेक ऑप्शन लगाने से, कि जो रिकॉर्ड वेयर कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है वेयर कंडीशन को, और उसके चलते आपको दिख नहीं रहा है व्यू के थ्रू, उसमें आप इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकते। विथ चेक ऑप्शन कीप यू डेटा विजिबल थ्रू द व्यू कंसिस्टेंट विद व्यूज डेफिनेशन। विथ चेक से डेटा दिखेगा, लेकिन जो दिखेगा वही अपडेट, डिलीट या इंसर्ट होगा, जो नहीं दिखेगा उसमें नहीं होगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक हम कुछ कोड बना के रखे हैं, इसको रन करा के दिखाते हैं। टाइम लग जाता है, ऑलरेडी बना के रखे। एक डेटाबेस बना लेते हैं हम लोग यहां पे, क्रिएट डेटाबेस टू डेमो। एक टेबल इसको यूज कर लेते हैं, टू डेमो। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। क्या क्या एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट, उसका स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या हो गया, वो एम्प्लॉय भी मेरे पास है या नहीं है। तो अगर वो है तो वहां एक्टिव दिखेगा, और नहीं है तो वो इनएक्टिव दिखेगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मान लो छोड़ दिया है या फिर कुछ भी रिटायर हो गया है तो उसको इनएक्टिव। मेरे पास 3 एम्प्लॉय है, जॉन, मैरी और डेविड। ठीक है, 2 एक्टिव और एक क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव और एक एक्टिव है, मल्टीपल रिटर्न हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। एक बार निकाल के देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम से आ रहा है। अब इसी पे एक व्यू बनाना है, क्या बनाना, व्यू एक बनाएंगे विदाउट चेक, बनाएंगे विदाउट चेक। क्रिएट व्यू VW एम्प्लॉय 1 एज, और यहां लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, और एक वेयर कंडीशन लगा, वेयर स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव। मतलब ये उसी व्यू का डिटेल, एम्प्लॉय का डिटेल दिखाएगा जिसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है। अब तुम व्यू से डेटा निकालो, सेलेक्ट एस्ट्रिक VW एम्प्लॉय, दिख रहा है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू अपडेट करते हैं। अब अपडेट करते समय क्या करेंगे, अपडेट जैसे टेबल को अपडेट करते हैं वैसे व्यू को अपडेट कर सकते हैं। व्यू को अपडेट करिएगा तो उसका डेटा कहां अपडेट होगा, जो उसका अंडरलाइंग टेबल है वहां पे। हम यहां करते हैं सेट और यहां पे EMP नेम डालते हैं, इक्वल्स टू डेविड का जगह विकास करते हैं। इसका वेयर स्टेटस इक्वल्स टू क्या है, इन एक्टिव। इनएक्टिव कौन है ये, अभी ये 0 रिफ्लेक्टेड दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुआ, लेकिन एरर भी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ठीक है वो रो दिख नहीं रहा था, इसलिए हमारा क्या हो गया,
वो रो दिख नहीं रहा था, इसलिए अपडेट नहीं हुआ, लेकिन एरर भी नहीं आई। उन्हीं बोला कि आपको नहीं दिख रहा तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बात नहीं है। हम लोग चाहते कि एक ऐसा व्यू बनाए कि जब कोई ऐसे रो को चेंज करने का अटेम्प्ट हो जो व्यू के थ्रू विजिबल नहीं है, तो वहां पे एरर आ जाना चाहिए, आना चाहिए एरर। अब एक और व्यू बनाएंगे, एक और व्यू बनाएंगे। बना हुआ एक काम और इसमें किया हुआ, जैसे देखो यहां पे एक और काम किया। हम लोग कर क्या रहे हैं, तो तुमको समझ में आया। अपडेट एक्टिव इंप्लॉई, डब्ल्यू इंप्लॉई, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 101 है जो हमको दिख भी रहा है, उसका स्टेटस को क्या कर रहे हैं, एक्टिव से क्या कर रहे हैं, एक्टिव। वन अपडेट हो गया ना। तो व्यू के थ्रू क्या बोला गया था कि आपको तो सारा क्या दिख रहा था, आपको जितना भी इंप्लॉय दिख रहा था वो सारा इंप्लॉय क्या था, एक्टिव था। लेकिन आप एक्टिव वाला को क्या कर दिए, एक्टिव कर दिए, काम हो गया ना। जबकि वेयर कंडीशन क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ एक्टिव वाला ही दिखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा वैल्यू चेंज कर दिए जो वेयर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। वेयर कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपको सारा एक्टिव दिखना चाहिए, और आप चेंज किसका, आप वैल्यू क्या कर दिए उसका, एक्टिव, उल्टा काम कर दिए। अब हम लोग एक और व्यू बनाते हैं, विथ चेक लिखते हैं, विथ, देखो UW इंप्लॉय करेंगे, यहां हमको क्या दिखेगा, अब एक ही तो अब ऐसे तो हम लोग दोबारा इसको भी कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। हमारे पास डेटा है लेकिन फिर डेटा दिखेगा। तो हम लोग चाह रहे भाई वेयर कंडीशन बोला गया कि आपको सिर्फ एक्टिव दिखना चाहिए, तो आप एक्टिव वाला को ही क्या कर सकते हैं, अगर आप ये इस कॉलम में एक्टिव छोड़कर दूसरा कोई वैल्यू डाल नहीं सकते, लेकिन तो डाल दिए। अब चाहते हैं कि अगला कोई व्यू बनाए जिसमें कोई अगर ऐसा अटेम्प्ट करे तो ना हो। चलो देखते हैं उसको क्या करते हैं। या VW इंप्लॉय 2 कर देते हैं, और इसमें क्या करेंगे, उसको बनाते समय लगा देंगे विथ चेक। लास्ट में क्या लगाना होता है, विथ ऑप्शन। लास्ट में क्या लगा देंगे, विथ। अब इसको रन कराते हैं, बन गया। डेटा देखते तो डेटा तो एक ही तो दिखेगा, एक ही तो मेरा क्या है अभी, सेट एस्ट्रिक फ्रॉम DW2, तो एक ही तो रिकॉर्ड आएगा। आया। अब तुम वापस इससे वही काम करने की कोशिश करो जो वहां कर रहे थे। मेरे पास 102 है ना, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, PW इंप्लॉय 2 के थ्रू करो, और 102 को क्या करो, इनएक्टिव करो। तो आपका वेयर कंडीशन क्या बोल रहा है कि हम तो सारा एक्टिव का डेटा दिखाएंगे, फिर एक्टिव को तुम इनएक्टिव कैसे कर सकते हो, होता है कि नहीं। पर क्या आ गया, क्या रहा, द अटेम्प्ट इंसर्ट और अपडेट फेल्ड बिकॉज टारगेट व्यू आइदर स्पेसिफाइड विथ चेक ऑप्शन और स्पैन व्यू, जो भी बोल रहा है कि भाई विथ चेक ऑप्शन है, और विथ चेक ऑप्शन में आप ऐसा कॉलम का डेटा चेक कर रहे हैं जो कि वेयर कंडीशन में यूज किया हुआ है, और वेयर कंडीशन उसका वैल्यू क्या दिया गया, एक्टिव। तो अब एक्टिव को चेंज करके दूसरा नहीं कर सकते। यहां सिंपल सा रूल यही है कि अगर आप चाहें इस कोई भी कॉलम को अगर वेयर कंडीशन यूज किया गया है एट द टाइम ऑफ व्यू क्रिएशन, तो वो जो रूल बता रहा है कि जो आपको डेटा दिखना चाहिए उस कॉलम का डेटा फिर आप चेंज नहीं करने देना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बनाते समय लास्ट में क्या लगा देते हैं, विथ एक ऑप्शन। ये हो गया। अगला एक और चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, व्यू का टेक्स्ट निकाल पड़े ना, एसपीएन हेल्प टेक्स्ट करके निकाल लेते हैं। आप साना बन के सिक्योरिटी के लिए क्या किए कि अगले को व्यू बना के दे दिए, कितना डेटा देख लेगा उसको टेबल का नाम पता चले, कुछ सेंसिटिव डेटा। अगला आपसे भी बड़ा साना है, क्या किया, एसपीएन हेल्प टेक्स्ट निकाल लिया, कौन टेबल से डेटा आ रहा है उसको टेबल का नाम पता चल जाएगा ना, फिर सिक्योरिटी रहा कहां, कर तो पता है कि एसपीएन उसको हेल्प टेक्स्ट से निकाला जा सकता है टेबल का नाम, कौन कौन कॉलम ज्वाइन हुआ, कौन कौन टेबल ज्वाइन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, या एक ही टेबल से आ रहा तो कौन सा आ रहा है, टेबल का नाम निकाल के फिर। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यू बना रहे हैं और उस व्यू का टेक्स्ट कोई देख ना पाए,
जब व्यू का टेक्स्ट नहीं देख पाएगा तो उसको कि उसमें कौन सा क्वेरी लिखा हुआ नहीं पता चलेगा, क्या होगा, ये नहीं पता चलेगा कि उसमें कौन सा टेबल यूज हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलो अगले वीडियो में